हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जो है अंत में इस बिंदु पर आते हैं कि वेणुगुल्मम इवानलहा, जो अग्नि है वो घास फूस को जला देती है। वेणुगुल्मम का मतलब होता है वैसे बांस का जो है जंगल। तो वैसे जंगल में जब आग लगती है तो कोई लगाता नहीं है, अपने आप लगती है। लेकिन लगती कैसे है हमें पता होना चाहिए कि बांस का जो जंगल होता है तो ऊंचे ऊंचे बांस होते हैं और वो सूख जाते हैं और वो जब हवा में जब झूमते हैं तो परस्पर की टकराहट रगड़ से आग पैदा हो जाती है और वो आग जो है फिर वो पूरे जंगल को जला डालती है। बांस का जंगल तो जल जाता है, फिर आसपास के जंगल वहाँ भी आग जाती है तो पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो वास्तव में जो दावानल है, जंगल की आग है, कोई लगाने नहीं जाता, लेकिन लगती इसी प्रकार से बांस में परस्पर की रगड़ से होती है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वेणुगुल्मम इवानलहा, कि बांस का जंगल जो है पूरा का पूरा जो है आग जला डालती है। तो आग जला डालती है तो बांस का जंगल, हमारे बहुत बड़े बड़े पाप हैं वो बांस के जंगल की तरह हैं। और ज्ञान की अग्नि, ज्ञान की जो है साधना है तो वो जो है आपके बड़े बड़े पापों को जला डालेगी। क्षिपम तघम महतपी, बड़े बड़े पापों को जला डालेगी ज्ञान की जो साधना है ना। लेकिन प्रभुपाद जो है अनुवाद में भी ये बात जोड़ देते हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन प्रभुपाद क्योंकि आगे जो हमें सुखदेव गोस्वामी समझाएंगे अनुवाद में जोड़ देते हैं इस बात को, जो कि श्लोक में नहीं है। लेकिन फॉर ऑल दो फायर क्लियर्स अवे द ड्राई क्रीपर्स बीनीथ द बम्बू प्लांट, द क्रीपर्स ग्रो बैक अगेन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। मतलब यह है कि बांस का पूरा जंगल जो जल गया तो आपने अपने सब पापों को तो जला डाला ज्ञान की अग्नि के द्वारा, लेकिन उसकी जो जड़ है वो नहीं समाप्त हुई। तो जो जमीन के अंदर जड़ है वो बनी रही, तो पूरा का पूरा जो जंगल जल गया। लेकिन जैसे ही वर्षा होगी तो फिर से जो है उगाएगी और फिर बड़े बड़े बांस फिर से मतलब आ जाएंगे, बन जाएंगे। तो 3 प्रकार की विधियां हैं पापों से छूटने की। एक विधि है कर्मकांड की, कि प्रायश्चित्त करो, तो प्रायश्चित्त करके आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसकी तुलना दी है परीक्षित महाराज ने कि जैसे कि हस्ती स्नान, हाथी स्नान करता है तो सब धूल अपनी जो है झाड़ देता है, मतलब साफ कर लेता है, अपने को पूरा स्वच्छ कर लेता है और बाद में जो है फिर से धूल अपने शरीर में डाल लेता है। तो इसी प्रकार प्रायश्चित्त की विधि से कोई व्यक्ति जो है अपने पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन फिर से पाप करता है तो वो जो है प्रायश्चित्त की विधि है तो कोई फायदा नहीं। फिर सुखदेव गोस्वामी दूसरी विधि बता रहे हैं, तो ज्ञान की विधि है। तो कोई व्यक्ति ज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान जो निर्विशेष जो ज्ञान है, तो उस विधि से तो यहाँ पर बताया कि वो जो है अपने पापों को जो है कैसे नष्ट कर देता है, जैसे आग ने जो है पूरा जंगल जला डाला है और बिल्कुल अब जो है मैदान हो गया, आप जो है पापों से बिल्कुल मुक्त हो गए। लेकिन पाप की जड़ है यानी भोग की आसक्ति, भोगों की आसक्ति है, वो तो आपकी मिटी नहीं। तो इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भोगों की आसक्ति तो मिटती नहीं है, तो फिर से जो है वो पाप होते हैं और फिर से जो पापों का जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है ज्ञान। लेकिन फिर तीसरी जो विधि है भक्ति की, तो वो आगे चल करके सुखदेव गोस्वामी बताएंगे। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धन्वंती का अर्थ ने निहारम एवं भास्करा। तो कुछ लोग होते हैं, यानी केचित का मतलब कुछ थोड़े ही लोग होते हैं, बड़े दुर्लभ लोग होते हैं जो केवल भक्ति के द्वारा वासुदेव परायणा अगम धर्मंती का अर्थ ने पूरी तरह से पाप को नष्ट कर देते हैं। अब पाप की जड़ भी खत्म हो जाती, सब कुछ खत्म हो जाती। निहारम में भास्करा, जो सूर्य जो है जैसे कोहरे को नष्ट कर देता है, तो कोहरा जो है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाता है, सूर्य है। तो जो भक्ति है वो सूर्य के समान है, कृष्ण की भक्ति सूर्य के समान है, और जो आपके पाप हैं वो जो है कोहरे के समान है। तो जहाँ कृष्ण की भक्ति होती है तो फिर जो है
पाप का जो है फिर लेस मात्र भी नहीं रहता, तो अंदर से आसक्ति खत्म हो जाती है। तो प्रभुपाद जो है ये श्लोक उद्धृत करते हैं, वो क्या है अंतिम श्लोक, वासुदेव वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता नित्यासु वैराग्यम। तो वैराग्य मतलब भोग की आसक्ति समाप्त हो गई। तो पापों का जो कारण है, पापों की जो जड़ है वो भोगों की आसक्ति है, तो आसक्ति समाप्त हो गई, मतलब आपको विरक्ति प्राप्त हो गई, नित्यासु वैराग्यम है। तो इस प्रकार से जो है 3 प्रकार की विधियां हैं। और परीक्षित महाराज संतुष्ट नहीं हुए जब तक कि सुखदेव गोस्वामी ने ये बात नहीं बतलाई, है ना। और 5वें स्कंद में जो नरकों का वर्णन किया था सुखदेव गोस्वामी ने, तो परीक्षित महाराज जो है बड़े चिंतित हो गए। तो उनकी तो यही चिंता है, वो तो वैकुंठ जा रहे हैं, अब तो कथा सुनकर के वैकुंठ जा रहे हैं, लेकिन जो नरक जो बने हुए हैं उनमें पापी तो जाते रहेंगे। तो इस विधि की भी स्थापना परीक्षित महाराज करना चाहते थे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, कि कोई व्यक्ति कैसे नरक जाने से बच सकता है। और सुखदेव गोस्वामी ने जब पहले कर्म कांड की विधि बताई, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षित महाराज की परीक्षा कर रहे हैं कि क्या संतोष हो जाएगा ये। परीक्षित महाराज संतोष नहीं हुए, नहीं ये बेकार है, आपने जो बताया तो बेकार है, कोई फायदा नहीं। कि हाथी ने स्नान कर लिया, उसी प्रकार से अपने प्रायश्चित कर लिया, फिर हाथी फिर से अपने सिर अपने पूरे शरीर में धूल डाल देगा तो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। स्नान के बाद जब धूल डालेगा तो और गंदा हो जाएगा, तो और ज्यादा, तो प्रायश्चित विधि बेकार है। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ये विधि बताते हैं ज्ञान योग की विधि, तो निर्विशेष ज्ञान, तो इससे भी जो है मतलब आप पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी सोचते हैं कि आप संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन परीक्षित महाराज इससे भी संतुष्ट नहीं होते। तब अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल भक्ति, अब इसमें जो है ये कर्म कांड और ज्ञान कांड का कोई मिश्रण नहीं है, केवल भक्ति है ना। जो कर्म ज्ञान, ज्ञान कर्म अनादितम, ज्ञान कर्मादनावृतम, है ना। तो वो भक्ति जो है ज्ञान कांड और कर्म कांड से जो है रहित केवल भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति जो है अपने आप को पापों से पूरी तरह से जो है मुक्त कर सकता है। तो यहाँ जो है परीक्षित महाराज संतुष्ट होते हैं, और तब जो है सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा शुरू करते हैं। अजामिल की कथा, तो अजामिल की मतलब नाम की शक्ति कितनी मतलब बड़ी शक्ति है, नाम की कितनी बड़ी शक्ति है कि वो जो है उसकी रक्षा हो गई, नरक में जाने से रक्षा हो गई। और परीक्षित महाराज इसी से संतुष्ट हुए कि ये मतलब है कि मतलब कोई व्यक्ति जो है नरक जाते जाते ही बच जाए, उसने पाप कर लिए हैं और नरक जाते जाते ही बच गया, तो कितनी बड़ी रक्षा है कि वो उसका निश्चित हो गया था और यमदूत भी आ गए उसको लेने के लिए, बांधने के लिए, लेकिन तो भी उसकी रक्षा हो गई। मतलब इसको क्या कहते हैं कि मतलब कहाँ किस बिंदु पर उसकी रक्षा हुई, जहाँ की कोई उपाय ही नहीं है। अगर यमदूत आ गए तो फिर कौन रोक सकता है, आपके पास कोई शक्ति नहीं है। आपकी जितनी भी सेना है, मिलिट्री है, और जो है बॉडी गार्ड है ना, सेफ्टी गार्ड, सब फेल है। यमदूत है तो क्या कर सकते, कुछ नहीं। लेकिन नाम में कितनी शक्ति है, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। लेकिन अपराध ना करें, तो अगर अपराध ना करें तो नाम की शक्ति जो है मतलब पूरी शक्ति है, भगवान की पूरी शक्ति है। इसलिए हमें अपराधों से बचना होता है, इसलिए हम लोग रोज अपराध बोलते हैं कि अपराध रहित अगर नाम हो, है ना, तो वो जो है मतलब रक्षा कर देगा और बहुत बड़ी रक्षा होगी। तो यही जो है मतलब इस भागवतम का जो है तात्पर्य है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता